हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम का कॉपी कैसे चेक होता है। आप सभी का बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, समाप्त हो चुका है। ऐसे में आपको यहाँ पे मन में बैठा होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम का कॉपी कैसे चेक होता है, OMR शीट कैसे चेक होता है। क्योंकि अक्सर आपने यह बात सुना होगा कि अगर जो कॉपी हम पूरा भरते हैं, अगर जो कॉपी पूरा भरा हुआ एग्जामिनर चेक करता है या गलत रहे या सही रहे तो एग्जामिनर खुश होकर पूरा मार्क्स देता है। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो आपको यह वीडियो देखना चाहिए। इसमें आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। साथ ही इसमें आपको ऐसे चीज बताया जाएगा जो आप पहले कभी नहीं जानते होंगे। इस वीडियो को देखने से आपके सारे डाउट तो क्लियर होंगे ही, इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, कॉपी चेकिंग और OMR शीट, फिर यहाँ पे मूल्यांकन के बारे में। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह पूरी प्रक्रिया तो आपको बताएंगे ही, लेकिन आपसे एक अनुरोध है, आप सभी अगर चैनल पर नए हैं चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब की हमारे बहुत ज़रूरत है और एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं OMR शीट को कैसे जांच किया जाता है। OMR शीट को जांच करने के लिए एक OMR मशीन रहता है जिसकी कीमत मार्केट में 4 लाख, 4.5 लाख या 5 लाख भी होता है। ये जो आप प्रिंटिंग मशीन देख रहे हैं ये कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं है, ये OMR शीट चेक करने का मशीन है जिसकी कीमत मार्केट में 4 लाख, 4.5 लाख भी होता है। तो यह मशीन OMR का चेकिंग कैसे करता है, सबसे पहले बता दें, यह जो OMR का मशीन रहता है वह एक कंप्यूटर से अटैच रहता है। सारा इसका आंसर का डेटा कंप्यूटर में रहता है। जैसे कि एक मान लीजिए 100 प्रश्नों का उत्तर है और 100 प्रश्नों का उत्तर कंप्यूटर में डाटा के रूप में अटैच किया जाता है, डाल दिया जाता है। उसी आंसर के अनुसार यह पूरा OMR को स्कैन करता है और स्कैन करके सही गलत करके उसमें नंबर को बैठा दिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। OMR चेक होने के बाद किसको कितना नंबर मिला, यह रिजल्ट को कैसे बैठाया जाता है। तो देखिए OMR मशीन में एक QR रीडर आता है। वह QR रीडर हर एक OMR शीट में QR जो ये लगा हुआ होता है उसको रीड करता है और इसमें आपको नाम, पता, पिताजी का नाम, स्कूल कोड और आपके यहाँ पे रोल नंबर पूरा रहता है। उसी में आपका पूरा रिजल्ट छप जाता है। तो यह QR कोड स्कैन होता है, स्कैन के बाद रिजल्ट बनता है और यह रिजल्ट जो कंप्यूटर अटैच होता है उसी कंप्यूटर के द्वारा उसमें पूरा डेटा के रूप में सेट हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक एक विद्यार्थी का ऐसे ही होता है। इसमें आपको OMR शीट के चेकिंग में आपको 1% भी जरा सा भी इसमें कोई धांधली और कोई इसमें गड़बड़ी का चांस नहीं रहता है। इसमें आपको सेफली जितना नंबर को आप बनाए होंगे उतना नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक गलती एक सही का भी इसमें गुंजाइश नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा कि OMR का चेकिंग कैसे किया जाता है। अब आपको यहाँ पे बताते हैं कि सब्जेक्टिव का मूल्यांकन कैसे होता है, मतलब सब्जेक्टिव कॉपी का चेकिंग कैसे होता है। तो सब्जेक्टिव कॉपी को चेकिंग करने के लिए सरकारी हाई स्कूल के टीचर को बुलाया जाता है, शिक्षकों को बुलाया जाता है। यह शिक्षक कॉलेज के भी शिक्षक होते हैं और फिर प्रोफेसर भी हो सकते हैं। इन सभी शिक्षकों को कॉपी जांच करने के लिए एक लिमिट दिया जाता है जिसमें सभी शिक्षक 50 से 60 कॉपी दिन भर में चेक करते हैं। इन सभी प्रक्रिया में जितना भी बजट आता है, जितना भी खर्च आता है वो सारा बोर्ड के द्वारा ही किया जाता है। सभी शिक्षक एक दिन में जितना कॉपी चेक करते हैं, चाहे कम या ज़्यादा कॉपी चेक हुआ हो, वह शाम तक सभी रिजल्ट को अपलोड करते हैं कंप्यूटर पर, जो सीधे बोर्ड ऑफिस में जाता है। मतलब कि एक दिन में जितना भी कॉपियों का मूल्यांकन होता है, मतलब कॉपियों का जांच होता है, वह सारा शाम तक कंप्यूटर के द्वारा अपलोड करके बोर्ड ऑफिस तक पहुंच जाता है। कॉपी चेकिंग में एक गलती यहाँ पे देखा गया है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, कॉपी में पास होने के लिए पैसे रख देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि पैसे रखने से कुछ बात नहीं बनने वाला है। पहले का दिन गया जब CCTV कैमरा नहीं होता था तो उसमें जो टीचर आते हैं वो रख लेते थे पैसा और नंबर बढ़ा देते थे। ये वीडियो आप खुद देख लीजिए। मेरे और मेरे कई साथियों के नोट निकले हुए हैं। मेरे 100 रुपये निकले हैं और रोहन सिंह जी के 50 निकले और भी कई निकलते रहे।
इससे अंदेशा लगता है कि बच्चों ने पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन पैसे रख के वो लालच देना चाहते हैं कि शायद टीचर उन्हें पास कर दें। क्या आप लालच में आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं आ रहे, कोई नहीं आ रहा। अगर सही लिखा है, सही उत्तर है तो मुझको नहीं नंबर दे रहे, भले 100 नोट मिले चाहे 500। लेकिन अब जहाँ भी और जिस भी बोर्ड में कॉपी चेकिंग का सेंटर बनाया जाता है वहाँ CCTV कैमरा उपलब्ध होता है, तो कोई भी धांधली का यहाँ पे सवाल ही नहीं रहता। वहाँ विशेष रूप से पुलिस कर्मी को लगाया जाता है, वहाँ कोई नहीं आवागमन किसी का भी नहीं रहता है, यहाँ तक कि मीडिया कर्मी को भी वहाँ आने जाने का मना ही रहता है। यहाँ पे गलत होने का, धांधली होने का 1% भी चांस नहीं होता है। आपने कभी ऐसा सुना भी होगा कि एग्जामिनर जितना ज़्यादा कॉपियों की जांच करेगा उतना ज़्यादा उसे पैसा मिलेगा, तो ऐसा बात नहीं है। जो भी वहाँ एग्जामिनर रहते हैं उनको ऐसा नहीं है कि मनमाना छोड़ दिया जाता है, जितना कॉपी जांचेंगे उतना पैसा मिलेगा। बोर्ड के द्वारा यह बोला जाता है कि आप 40 कॉपी ही दिन भर में जांच कीजिए, 50 कॉपी ही जांच कीजिए, लेकिन आप धीरे धीरे कॉपियों का जांच कीजिए। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आंसर अगर हम उत्तर पुस्तिका में गलत लिखे हैं या पूरा कॉपी भर दिए हैं तो नंबर फुल मिल जाएगा, तो ऐसा बात नहीं है। बोर्ड के द्वारा वहाँ बोला जाता है कि आप वहाँ पे उत्तर को ध्यान से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, 40 कॉपी ही जांचिए। तो अगर आप गलत आंसर लिखते हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, और अगर सही आंसर लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट चोरी भी करके लिखते हैं, चोरी करने से कोई काम नहीं चलने वाला है। बोर्ड पहले ही बोला है ध्यान से पढ़िए और उसको अच्छे से पढ़िए, समझ कर पढ़िए। तो ये बात ऐसे ही साफ हो जाता है कि अगर चोरी करके लिखिएगा तो एग्जामिनर वहाँ समझ जाएगा और आपको फुल मार्क्स नहीं देगा। आपको यह पता होना चाहिए कि पूरे भारत में सबसे सख्त बोर्ड है बिहार बोर्ड, तो इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी धांधली का बात ही नहीं उठता है। यहाँ पे अगर आप सही आंसर लिखेंगे तो आप निश्चिंत रहिए, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। गलत लिखिएगा तो उसमें 1 नंबर, 5 नंबर का सवाल रहेगा तो 1 नंबर मिल जाएगा, और अगर 2 नंबर का सवाल में गलत लिखते हैं तो आपको 1 भी नंबर नहीं मिलेगा। आई होप इतना आप पूरा प्रक्रिया को आप जान गए होंगे और इस वीडियो में आप कुछ नया सीखे होंगे। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप सभी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।